खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री बोले, आज यूपी खड़ा हो गया है एकजुट व एक मत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मतदान किया, फिर किया जलपान। सीएम ने कहा, भाजपा ने छठे चरण के चुनाव में लगाया जीत का छक्का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में खेला होबे। सपा मुखिया बोले, 7वें चरण में वोटिंग से भाजपा का हो जाएगा सफाया। नैमिष से डंका बजते ही 84 कोसी परिक्रमा पर निकल पड़ा रामादल। 84 कोसी परिक्रमा के पथ पर दिखे आस्था व भक्ति के अनगिनत रंग। सीतापुर न्यायालय प्रांगण में 12 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आज जौनपुर में जनसभा संबोधित कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज छठे चरण में भी भाजपा के पक्ष में जमकर मतदान हो रहा है। पीएम बोले, यूपी के लोगों ने घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया है। आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। गुरुवार को छठे चरण का मतदान था। इस चरण में जिन जनपदों में वोटिंग हुई उनमें गोरखपुर भी शामिल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहले मतदान फिर जलपान के मंत्र को आत्मसात किया। गोरखपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या इंग्लिश मीडियम के बूथ संख्या 249 पर सीएम ने वोट डाला। सुबह 7 बजे ही बूथ पर पहुंचे मुख्यमंत्री अपने बूथ के पहले वोटर भी बन गए। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, फिर गोरखपुर मंदिर पहुंचकर जलपान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान के बाद पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा कि छठे चरण के चुनाव में जीत का जोरदार छक्का लगाकर हम 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने को अग्रसर हैं। 7वें चरण में 2017 की तुलना में उससे बड़ी जीत का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ईमानदारी, श्रद्धा व प्रतिबद्धता के साथ जनता के भरोसे का मान रखते हुए कार्य किया है। जनता के उत्साह में इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। यूपी के वाराणसी में आज सपा गठबंधन की रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में खेला होबे। उन्होंने मंच से सपा की जीत और भाजपा को खदेड़ने का नारा लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं पर अपनी गाड़ी रोकने हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा यूपी में हताश और निराश है। पश्चिम बंगाल में भाजपा हारी है, यूपी में भी भाजपा को हराना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी के यहां आने से भाजपा की हार तय है। आज छठवें चरण का मतदान है। जब 7वें चरण में जब वोट पड़ेगा तब भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा, पूर्वांचल की जनता भाजपा को माफ नहीं करेगी बल्कि साफ करेगी। जनता सपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने बनारस की जनसभा को कहा कि जनता के कहने पर और भाजपा को हराने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मतभेद खत्म किए हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता की बारी है, भाजपा को सत्ता से हटाए। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर अपने अंदाज में महंगाई और बेरोजगारी समेत कई अन्य मुद्दों पर भाजपा को घेरा। कहा कि भाजपा सरकार के जाने का समय करीब है। यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के 2501 छात्र छात्राओं को सुरक्षित भारत लाने की कवायद भारत सरकार लगातार कर रही है।
अब तक 227 छात्र छात्राओं को भारत लाया जा चुका है। बाकी छात्र छात्राओं को वही सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद का कहना है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में देश के विभिन्न प्रदेशों के साथ यूपी के छात्र छात्राओं को भी सुरक्षित लाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को लगाया है। गुरुवार की ब्रह्मबेला नैमिषारण्य के लिए कुछ विशेष थी। यूं तो धर्म नगरी में रोजाना भोर पहर घंटे घड़ियाल की धुन के संग अध्यात्म की स्वर लहरियां गुंजायमान होने लगती है, मगर हर साल फागुन मास की प्रतिपदा की ब्रह्मबेला का युगों पुराना पौराणिक महत्व है। आज पहला आश्रम के महंत ननकू दास की उपस्थिति में डंका बजते ही प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया। नैमिष के मां ललिता देवी मंदिर तिराहे पर एसडीएम मिस्त्री गौरव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, सीओ सुशील यादव, नैमिष थाना प्रभारी सुरेश मिश्रा और ईओ आरपी सिंह आदि ने चक्रतीर्थ पुजारी राज नारायण पांडे द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य महंत ननकू दास, व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री, महंत संतोष दास व रामानुज कुमारी माताजी, डंका बजाने वाले साधु और घोड़े की आरती व पुष्पार्चन के बाद माल्यार्पण किया। देश विदेश से परिक्रमा में शामिल होने आए लाखों श्रद्धालु डंका बजते ही आस्था की डगर पर पहले पड़ाव कोरोना की ओर रवाना हो गए। रामधुन पर झूमते गाते परिक्रमार्थियों का कारवां पैदल ही आगे बढ़ चला। परिक्रमा में बच्चे, बूढ़े, युवा, दिव्यांग तो शामिल ही थे। साइकिल, बाइक, 4 पहिया वाहनों और ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग पर बढ़े चले जा रहे थे। हाथी, घोड़े और पालकी पर सवार साधु संत परिक्रमा मार्ग पर अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। राम नाम का उद्घोष करता रामादल आस्था की डगर पर उत्साह से सरोबार होकर कदम ताल करता नजर आ रहा था। करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर परिक्रमार्थियों ने सुबह 10 बजे पहले पड़ाव कोरोना पहुंचकर बागों व खेतों में डेरा डाला। पहले पड़ाव पर श्रद्धालु अपने अपने डेरे पर स्नान व भोजन करने लगे, वहीं साधु संत धूनी रमाकर बैठ गए। यहाँ विश्राम करने के बाद रामादल अगले दिन सुबह दूसरे पड़ाव हरैया के लिए रवाना होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा आज पहले दिन अपने प्रथम पड़ाव कोरोना पहुंची थी, तो पॉलीथीन व तिरपाल का डेरा डालकर रामादल ने पहले पड़ाव पर एक धर्म नगरी आबाद कर दी। पहले पड़ाव पर डेरा डालने के बाद महिलाएं भोजन का प्रबंध करने में जुटी दिखाई दी। वृद्ध परिक्रमार्थी अपनी थकान मिटाने के लिए सुस्ताने नजर आए, जबकि साधु संतों ने अपने अनुसार आसन और धूनी रमा ली। प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा साधु संतों के अलग अलग कई रंग भी नजर आए। एक जटाधारी बाबा की लंबी जटाएं आकर्षण का केंद्र बनी रही। फिरोजाबाद के भगवान सिंह अपने सूरदास मित्र गोपाल दास को परिक्रमा करने लाए थे। बरेली निवासी रामदास अपनी पालतू घोड़ी बसंती के साथ परिक्रमा कर रहे थे। बदायूं निवासी शांति दास बैसाखी के सहारे परिक्रमा करते नजर आए। आस्था की डगर पर भक्ति का सागर कुछ इस तरह उमड़ा कि यहाँ ड्यूटी करने आई महिला पुलिसकर्मी ठाकुर प्रवीण सोम खुद को रोक नहीं पाई और नंगे पैर परिक्रमा में शामिल हो गई। आस्था के विविध रूपों को देख खुद भक्ति में डूबी महिला पुलिसकर्मी बोली, यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें पुलिसकर्मी के रूप में साधु संतों और श्रद्धालुओं की सेवा करने का पूर्ण लाभ भी मिल रहा है। मिस्री के एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील यादव और नैमिष थाना प्रभारी सुरेश मिश्रा कोतवाल की मेहनत आज रंग लाती दिखी। जब इस परिक्रमा मार्ग पर बड़ी संख्या में चप्पे चप्पर पर न पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखे, बल्कि परिक्रमार्थियों की हर संभव सहायता भी करते दिखे। आज की परिक्रमा यात्रा में जो खुद ही पूरे मेले की कमान संभालते दिखाई दिए। इस परिक्रमा के मुख्य मार्ग पर प्रशासन द्वारा मिट्टी डलवाकर कुछ जगहों पर पैचिंग कार्य कराया गया है। कुछ जगह मार्ग की गिट्टियां उखड़ी रही, जिससे नंगे पांव चलने वाले परिक्रमार्थियों के पैरों में चुभती रही, लेकिन परिक्रमार्थी इन सब व्यवस्थाओं को दरकिनार कर आस्था की डगर पर अपनी ही मस्ती में राम नाम का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से परिक्रमा करने आई 12 साल की प्रतीक्षा ने बताया कि अपनी मां और दादा दादी के साथ इस परिक्रमा में पहली बार भाग लेने के लिए आई है। प्रतीक्षा ने बताया, अपने साथ अपने भगवान लड्डू गोपाल को भी परिक्रमा कराऊंगी। काफी सुना है कि इस परिक्रमा के बारे में आप
आज जब इस परिक्रमा को प्रारंभ कर रही हूँ तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। यह धर्म के कई रंग देखने को मिल रहे हैं जिनसे एक अलग ही आनंद आ रहा है। न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर सुदेश कुमारी ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को जनपद न्यायालय प्रांगण सीतापुर में तथा जनपद के समस्त बाह्य न्यायालय व समस्त तहसील स्तर में आयोजित की जाएगी, जिसमें वादकारी तथा अधिवक्तागण कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर निस्तारित होने योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे। ब्लॉक लहरपुर की न्याय पंचायत जीतामोखी ग्राम सभा खैरुल्लापुर के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में दिव्यांग बच्चों को शिक्षण सामग्री व अधिगम किट वितरित की गई। KRP अनवर अली ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी से जोड़कर आयु के सापेक्ष गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इस मौके पर विशेष शिक्षक राजीव कुमार, संकुल शिक्षक रामचंद्र वर्मा, सरोज कुमार वर्मा, रामावती आदि मौजूद थे। सदना थाना इलाके के महसोई अपनी ससुराल में लल्लन वंश पुत्र स्वर्गीय मदारी की आत्महत्या के मामले में आज उस समय तूल पकड़ लिया जब मृतक के परिवार वालों ने उसकी पत्नी और जीजा पर परेशान कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा लिखे जाने की मांग को लेकर थाना पिसावा को कुतुबनगर चौराहे पर 100 रखकर जाम लगा दिया। 1 घंटे तक अफरा तफरी के बीच थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह और चौकी प्रभारी मनोज सिंह के काफी समझाने पर जाम हट सका। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शाहपुर में ओवरहाइट गन्ने के ट्रक से टकराकर विद्युत पोल मारुति वैन पर गिर गया। हादसे में मारुति वैन क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि वैन में कोई मौजूद नहीं था और एक बड़ा हादसा टल गया। नाराज ग्रामीणों ने गन्ने के ट्रक को रोककर पुलिस को सूचना दी है। कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के ग्राम पुरैनी में बिस्वा बहराइच मार्ग पर बहराइच की तरफ जा रही एक मारुति वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में चली गई। मारुति वैन खाई में लगे पेड़ से टकराकर रुक गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसे के वक्त गाड़ी में करीब आधा दर्जन लोग सवार थे। हादसे में मारुति वैन चालक को चोटें आई हैं, वहीं अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।